हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। सबसे पहले तो आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 कैसा होगा हमें नहीं पता, पर 2020 कैसा बीता हमें पता है। कुछ के लिए ये काफ़ी पेनफुल था, कुछ के लिए ये 2020 काफ़ी अच्छा रहा। अगर मैं अपनी बात करूं तो 2020 में मैंने काफ़ी सारे स्किल, काफ़ी सारी नई नई चीज़ें ईजाद की, सीखी, जाना। और 2020 मेरे लिए इसलिए भी खास है क्योंकि मैंने इस 2020 में अपनी दूसरी और तीसरी पुस्तक पब्लिश की अमेज़ॉन पे। पहली पुस्तक थी मेरी टॉप डिगिंग योर ग्रेव एंड स्टार्ट लिविंग। जो दूसरी पुस्तक आई मेरी वो थी 7 मैनेजमेंट लेसन फ्रॉम डेली लाइफ, एक्सप्लोर द लीडर विद इन यू। और जो तीसरी पुस्तक थी वो थी हु कैन स्टॉप यू। मेरे लिए तो 2020 बहुत ही अच्छी रही। मैं आप सबसे जानना चाहता हूँ, आप कमेंट में बताएं कि 2020 आपके लिए कैसी रही। आपने 2020 में क्या नया सीखा, किस बुरी आदत को दूर की, कुछ नई स्किल, कुछ नई आदत, कुछ हैबिट्स आपने फॉर्म किया जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ चेंजेस लेकर के आया। ऐसा अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो आप जरूर कमेंट में बताएं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हमें किताब क्यों पढ़नी चाहिए। क्या होगा अगर हम किताब पढ़ना शुरू करें, क्या होगा अगर हमारी आदत तो नहीं है किताब पढ़ने की, पर अगर हम आदत लगाएं नई पुस्तक पढ़ने की तो उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। हमें किताब पढ़ने में मन नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए। किताब पढ़ तो लेते हैं पर हमें कुछ कंटेंट याद नहीं रहता, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में। आज मैं बताऊंगा आपको कि टेक्निक्स हाउ टू रीड बुक। बुक्स पढ़ना चाहिए, ये हम सब जानते हैं, पर कैसी बुक पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक हम पढ़ें और हम क्या करें। हमें बुक पढ़ने में मन भी नहीं लगता, तो हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम बुक पढ़ते क्यों हैं, क्यों पढ़ना चाहिए हमें किताब, और हम बुक पढ़ते क्यों हैं। जी हाँ दोस्तों, बुक्स हम लोग कभी मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, कभी नॉलेज के लिए पढ़ते हैं, कभी एक्सपीरियंस, दूसरों के एक्सपीरियंस से कुछ सीखने के लिए पढ़ते हैं। अगर हमें कभी लगता है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस को ढूंढने के लिए पुस्तक पढ़ते हैं। जी हाँ, यहाँ तक आप सब एग्री कर रहे होंगे मेरे साथ। अब हमें किस तरह की किताब पढ़नी चाहिए। जी, किताब आप कोई भी पढ़ो, फिक्शन पढ़ो, नॉन फिक्शन पढ़ो, पर मैं आपको सजेस्ट हमेशा करूँगा कि आप नॉन फिक्शन बुक जरूर पढ़ें। नॉन फिक्शन का मतलब है सेल्फ हेल्प बुक, जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो। इस टाइप की जो बुक है वो मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, तो वैसी किताबें आप जरूर पढ़ें खरीद के, क्योंकि उसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हो, अपने जीवन में उसे इम्प्लीमेंट करके बहुत सारे चेंजेस ला सकते हो। और हर जो ऑथर, जिसने भी वो किताब को लिखा है, वो अपने फील्ड में एक माहिर सक्सेसफुल या फिर किसी माहिर सक्सेसफुल इंसान की उसने उसे देखा है, समझा है, उसकी जीवनी को उसने लिखा है कि वो क्या करता है सुबह से शाम तक। तो काफ़ी चीज़ें आपको नॉलेज, आपका ये जो दिमाग बंद है वो खुल सकता है किताब पढ़ने से। बहुत कोई मेरे से कहते हैं अभिनव, किताब तो पढ़ना चाहते हैं पर 1-2 पेजेस के बाद मन नहीं लगता है, मुझे ऐसा फील होता है कि बस अब हो गया, अब बस सो जाओ। ऐसा मेरे साथ भी होता था, पर मैं आपको बताऊं कि आज के डेट में मैंने मिनिमम 500 बुक्स
पढ़ रखी है। हाँ, और कंटेंट भी मेरे पास कम से कम 100 बुक्स की लिखी हुई कंटेंट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगी। तो आप कहोगे कि ये सब आप कैसे करते थे? ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। पर आपका जो इंटरेस्ट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड कोई पतली किताब सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ, वो आप पहले चूज़ करें, जिसमें आपको बोर्डम नहीं हो। आप पहले मोटी किताब ले लेते हो, एक हाई फाई ऑथर की किताब ले लेते हो जिसमें आपको लैंग्वेज की इश्यू होती है, आप समझ नहीं पाते हो, फिर आप कुछ समय बाद बोर हो जाते हो, उसको छोड़ देते हो। तो मेरा ये सजेशन है आपके लिए कि आप जब भी इसे स्टार्ट करें तो सबसे पहले पतली किताब से स्टार्ट करें। आपका जो पेन एरिया है, आपका जो इंटरेस्ट है, उससे रिलेटेड किताब आप पढ़ें, उससे स्टार्ट करें। तो धीरे धीरे आपका जो है वो हैबिट डेवलप हो जाएगा। रोज़ ज़्यादा नहीं तो 1 पेज पढ़ें, पर रोज़ पढ़ें। 1 पेज से ज़्यादा ना पढ़ें, 1 पेज रोज़ पढ़ें सोने से पहले, या फिर सुबह उठते ही 1 पेज पढ़ें। तो 1 पेज पढ़ने से आपकी एक हैबिट बिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और धीरे धीरे करके आपको आदत लग जाएगी पढ़ाई करने की। और अगर आपको कंटेंट्स याद रखना है तो उसे दोबारा तिबारा पढ़ने से अच्छा है कि आप नोट डाउन करते रहें उसके की पॉइंट्स को। जी हाँ दोस्तों, जो भी उसके हाइलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, एक ऑथर एक किताब में बहुत बार एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करता है, तो उस रिपीटेशन को आप नोट करें, वो क्या बोलना चाह रहा है, उसी बात को वो घुमा के दूसरे एंगल से आपको समझाना चाहता है। तो वो जो की पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स हैं, उसे आप नोट डाउन कर लो, उसे आप कॉपी पेन पे लिख लो, तो आपको वो याद रहेंगी। और उसे रिवाइज करते रहो आप, हर वीक में उसे रिवाइज करो, पढ़ो, देखो, इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। तो जब आप प्रैक्टिकली करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, पढ़ोगे, तो आपको वो चीज़ याद हो जाएगी, वो आपका एक जीवन का हिस्सा बन जाएगी। तो ऐसे आप बुक रीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे और वहाँ डिस्कस करेंगे मेरी अपनी किताब स्टॉप डिगिंग योर ग्रेव एंड स्टार्ट लिविंग बुक को क्यों पढ़ें, क्या है उस बुक में। ठीक है दोस्तों, तो चलते चलते आग में तपकर ही बनता है सोना, आग में तपकर ही बनता है सोना, बाद में अपने भाव को कोस कर मत रोना। तो अपने भाव को कोसिए मत और काम करना शुरू करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।